वैष्णव का स्वागत करते हैं। आज बहुत ही विशेष दिन है, एकादशी है। हमारा बहुत सौभाग्य है कि फिर से एक बार भगवान के लीला, गुण, रूप इनके ऊपर समय निकाल के विचार करने के लिए, ध्यान करने के लिए एक ऐसा अवसर है कि जिस अवसर का लाभ उठाने से रेगुलर समय में जो कुछ भी भक्ति में कार्य करते हैं उससे भी कई गुना अधिक फल प्रदान करने वाला ये एकादशी का दिन है। माधवती थी भक्ति जननी से उसका वर्णन करते हैं कि आज जो भी कुछ कार्य करेंगे, सुनेंगे, कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, नाम जप करेंगे, सो उसके कारण हृदय में बहुत तीव्रता से भक्ति का उदय हो जाएगा। सो आज यहाँ बहुत सीनियर डिवोटीज भी बैठे हुए हैं, वनमाली के प्रभु है, बलभद्र लीला प्रभु है, पांडु कृष्ण प्रभु, अतुल गोविंद, बाकी सब भक्त हैं। और अभी बलभद्र लीला प्रभु बैठे यहाँ तो एकदम प्रभु जी शास्त्र में एकदम माहिर है, तो उनके सामने कुछ बोलना थोड़ा बर्डन आता है फिर भी कोशिश करेंगे। तत्पूर्वी श्री गुरु जी के चरण कमलों का वंदन करते हुए और उनकी प्रार्थनाओं की याचना करते हुए उनके शब्द यहाँ स्फुरित हो और जो कुछ कहे वो शास्त्र के हिसाब से कहे, उसमें ना तो खुद का कुछ डाले ना तो उसमें कुछ निकाले। तो इस प्रार्थना के साथ हम चर्चा को शुरुआत करते हैं। तो इस श्लोक में अभी तक पिछले वाले श्लोकों तक प्रभु रामचंद्र के गुण और कर्म और लीलाओं का वर्णन हो चुका है, और इस श्लोक में बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। और इसके आगे वाले जो श्लोक है उस सारे श्लोकों में 10वें स्कंद में भगवान की बाल्य लीलाओं की जो विषय वस्तु है उसके बारे में बहुत संक्षिप्त रूप में एक एक श्लोक लेके सुखदेव गोस्वामी जी ने वर्णन किया हुआ है। तो इस श्लोक में प्रमुखतः बलराम जी और कृष्ण इन दोनों के बीच में जो संबंध है उसके बारे में व्याख्या यहाँ सुखदेव गोस्वामी करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जो ये अवतार का यहाँ वर्णन है, या भगवान श्री कृष्ण के स्वयं का जो वर्णन यहाँ किया हुआ है, तो भगवान के जितने भी अवतार है एते चाम सकलापंशा, तो ये भी श्लोक बाद में आएगा कुछ समय के बाद, शायद तीसरे अध्याय में आता है, तीसरे स्कंद में आता है। सो बाकी सब अगर जो अवतार है उनको चंद्रमा की कलाओं से अगर तुलना करते हैं तो ये अवतार विशेषता परिपूर्ण रूप में भगवान का खुद का प्राकट्य है पूर्ण चंद्र के रूप में। सो इसलिए, और ये पूर्ण चंद्र की विशेषता ये है कि वहाँ वृंदावन के कृष्ण का वर्णन है, और वृंदावन के संबंध में बलराम जी और कृष्ण का वर्णन यहाँ करते हैं। तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि यहाँ भगवान वृंदावन चंद्र के रूप में भी वर्णित किए गए हुए हैं, पूर्ण चंद्र के रूप में या वृंदावन चंद्र के रूप में वर्णित किए गए हैं। जिस भगवान के स्वरूप को, रूप को ब्रजवासी गण, विशेषतः गोपीगण, वो हमेशा चाहते हैं। और हम गौड़ीय वैष्णव होने के कारण वृंदावन से गौड़ीय वैष्णवों का बहुत नज़दीक का संबंध है, और उसी कारण ये जो भगवान का विशेष रूप का जो प्राकट्य है और प्रस्तुतिकरण है वो हमारे लिए भी ध्यान करने के लिए एक प्रमुख विषय वस्तु है। सो श्रीमद् भागवतम में प्रमुखतः 10वें कंद में भगवान के ये विशेष स्वरूप का वर्णन, जो भगवान का ओरिजिनल फॉर्म है, मूल रूप है, जिस रूप में भगवान श्री वृंदावन गोलोक धाम में निवास करते हैं और वहाँ अपनी लीलाओं का प्राकट्य करते हैं, तो उस रूप का वर्णन श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में करते हैं। तो प्रसंग आता है, यहाँ हम प्रमुखतः 3 श्लोकों के ऊपर चर्चा करने की कोशिश करेंगे, यथासंभव यथाशक्ति। और इन तीनों श्लोकों में भगवान के रूप माधुर्य का वर्णन किया हुआ है, और तात्पर्य में भी प्रभुपाद भगवान के रूप के बारे में वर्णन करते हैं, भगवान के केशों के बारे में वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से भगवान शीत कृष्ण केश है, कि भगवान के काले घुंघराले बाल है कि जो उनके चेहरे की शोभा हमेशा बढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ ब्रह्मा जी भी, जब ब्रह्मा जी भ्रमित हो जाते हैं और फिर ब्रह्मा जी को अपनी गलती समझ में आते हैं तो भगवान के पास आते हैं और फिर भगवान को प्रार्थना करते हैं, तो वहाँ ये श्लोक आता है। तो ये श्लोक गाने में मैं इतना निपुण नहीं हूँ, फिर भी कोशिश करेंगे।
और ये श्लोक के संदर्भ में, ये तीनों श्लोकों के संदर्भ में श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में सनातन गोस्वामी जी को जब मणिकर्णिका घाट में श्री चैतन्य महाप्रभु मिलते हैं और चैतन्य महाप्रभु और सनातन गोस्वामी जी के बीच में मणिकर्णिका घाट में जो चर्चा होती है, तो उस चर्चा में भगवान के रूप माधुरी का भी बहुत गहनता से वर्णन किया हुआ है। तो वहाँ से भी हम कुछ श्लोक देखेंगे चैतन्य चरितामृत से। सो ये श्लोक में श्री ब्रह्मदेव कहते हैं, ब्रह्मदेव वो व्यक्ति है कि वो हमारे परंपरा के सर्वप्रथम आचार्य के रूप में हम उनको कह सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के हृदय में ही भगवान सब कुछ वैदिक साहित्य है वो उनके हृदय में प्रकट करते हैं। तो वो कहते हैं, नौमीड्यते भाव वपुषे तद अंबराय गुंजावतांसा परिपिच्चल सन्मुखाय वन्यस्राजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मी श्रिये मृदुपदे पशु पंकजाय। तो इस श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि नवमी मतलब मैं भगवान को प्रणाम करता हूँ। और कौन से भगवान को? कि जो भगवान सदैव सभीयों के द्वारा पूजनीय है। और ब्रह्मा जी अभी वृंदावन में खड़े हैं और वृंदावन में भगवान का जो मूल स्वरूप श्याम सुंदर रूप में वो भगवान का दर्शन कर रहे हैं। और उस रूप को देख कर कहते हैं कि मैं भगवान के इस रूप को जो सबसे द्वारा पूजनीय है उसको मैं वंदन करता हूँ और उसकी मैं पूजा करता हूँ। और इस रूप का वर्णन करते वक्त ब्रह्मा जी स्वयं भगवान के रूप माधुर्य का आस्वादन करते हैं। और वह हमारे लिए भी इस श्लोक की रचना करके सुखदेव गोस्वामी यहाँ प्रकट करते हैं। वो यहाँ एक शब्द यूज करते हैं, वो कहते हैं अभ्र, मतलब जिनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ वो पूरी तरह से पानी से भरा हुआ जो आकाश में हम उसको मराठी में ढक कहते हैं, बादल, हाँ बादल है, तो वो भगवान जो है बादल के समान है। उनका श्याम सुंदर वर्ण है, वो जो रंग है वो एग्जैक्टली वो बादल के रंग से मैच करता है। और बहुत समय ऐसा भी वर्णन आता है, कभी कभी श्रीमती राधा रानी कभी कभी आकाश में बादलों को देखती है। सो बादलों में देख के विप्रलंब भाव में राधा रानी को भगवान का स्मरण हो जाता है। सो इस प्रकार से ये भगवान के रूप माधुर्य का एक वैशिष्ट्य है कि वो पूरे पानी से भरे भरे नील रंग के बादल जैसे है। और फिर कहते हैं तड़ित अंबराय, तो इस भगवान ने, श्याम सुंदर रूप वाले भगवान ने तड़ित अंबराय मतलब उन्होंने विद्युत लता समान दिखने वाले पीले रंग के वस्त्रों का परिधान किया है। तो बहुत सारे आचार्य हो गए कि जिन आचार्यों ने भगवान के एक एक वैशिष्ट का बहुत बहुत विस्तार रूप में वर्णन करके रखा है। तो कुछ लोगों ने भगवान किस प्रकार से बादल के रंग के है इस वैशिष्ट के ऊपर बहुत सारे सुंदर रचनाएं करके रखी है। कुछ ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने भगवान का पीतवस्त्र कैसा है इसके ऊपर बहुत सारी रचनाएं करके रखी है। और फिर इसी श्लोक में करता है भगवान ने गुंजा माला परिधान की हुई है। तो वृंदावन में आप जाएंगे तो वृंदावन में एक विशेष ये मालाएं नजर आती है, ये फल नजर आता है। प्रभुपाद कई कई जगह ये फल को शंख के रूप में भी वर्णन करते हैं, छोटे छोटे शंख इस बारे में वर्णन करते हैं। जहाँ वर्णन करते हैं कि जहाँ आई थिंक रघुनाथ गोस्वामी को जो गोवर्धन शिला दी जाती है, तो उस गोवर्धन शिला के साथ चैतन्य महाप्रभु फन को गुंजा माला भी देते हैं। तो वहाँ गुंजा मालाओं का वर्णन करते हुए उस तात्पर्य में छोटे छोटे शंख इस रूप में प्रभुपाद भाषांतरित करते हैं। लेकिन ये वास्तविक में एक वृक्ष की फल है और जो राधा रानी को अति प्रिय है, और उसे देख के भगवान कृष्ण को राधा रानी का स्मरण हो जाता है। तो उस फल की माला है, छोटे छोटे गुंजों की माला है, भगवान अपने गले में धारण करते हैं। तो ये भगवान का विशेष रूप माधुर्य है। और फिर एक शब्द आता है परिपिच
लसत मुखाय, कि वो अपने सर में मयूर पंख धारण करते हैं। तो इस लीला का वर्णन भी बहुत सारे आचार्यों ने किया हुआ है कि किस प्रकार का सौंदर्य है भगवान के मयूर पंख में, और मयूरों के प्रति भगवान का कितना प्रेम है। तो इसलिए हम जब बरसाना में जाते हैं तो वहाँ एक स्थल आता है जहाँ भगवान स्वयं मयूर बन के मयूरों जैसा नृत्य ब्रजवासियों को आनंद प्रदान करने के लिए करते हैं। और फिर वहाँ राधा रानी भी मयूर का स्वरूप धारण करके भगवान के आनंद के लिए नृत्य करती है। और ये पूरा प्रसंग एक ब्रजवासी वैष्णव देखते हैं और उनको देखने की विशेष शक्ति भगवान प्रदान करते हैं कि जिन वैष्णवों को बाहरी रूप से देखा जाए तो भौतिक चर्मचक्षु की दृष्टि नहीं है, और भगवान उनको कहते हैं कि आपने जो लिखा है वो उसका पेंटिंग बना के रखो। और फिर वो जो वैष्णव है वो भगवान के वो स्वरूप का चित्र रेखाटन करते हैं। ऐसे कहते हैं कि वो चित्र आज भी वहाँ विराजित है। और फिर इसी श्लोक में आगे जाके करते हैं कि वन्यस राजे कवल वेत्र विषाण वेणु, कि ये जो पीला वस्त्र धारण किया हुआ भगवान का जो रूप है, जो ब्रह्मा जी भी देख रहे हैं, उन्होंने कुछ समय पहले देखा था। कवल मतलब घास, मराठी में घास बोलते हैं, घास मतलब खाने का, मराठीत खायचा घास, घास मतलब गवत वाला घास नहीं, भगवान घास नहीं खाते, मॉर्सल। तो वो भगवान ने अपने हाथ में दही और राइस को इकट्ठा करके ऐसा पकड़ के रखा है। तो उस रूप का ध्यान ब्रह्मा जी कर रहे हैं। ये रूप माधुर्य का ध्यान करना ये भी एक भक्ति का प्रमुख अंग है। जैसा ध्यान भीष्म पितामह करते हैं, बाणों की शैया के ऊपर जब गिरे हुए हैं तो वो भगवान के उस रूप का ध्यान करते हैं कि जिसके हाथ में रथ का पहिया उठाए हुए हैं और जिसका उत्तरीय अपने हाथ से पीठ से गिर रहा है, और भीष्म पितामह के बाणों से ही उनके शरीर से रक्त निकल रहा है। और इस स्वरूप का, और भगवान के शरीर के ऊपर कुरुक्षेत्र की जो भूमि है वहाँ की धूल पूरी चढ़ी हुई है, और वो तीव्र गति से भीष्म पितामह को मारने के लिए भीष्म पितामह की ओर दौड़ रहे हैं। तो इस रूप का ध्यान भीष्म पितामह भी करते हैं। इतने बहुत सारे आचार्य हो गए जिन्होंने भगवान के रूप माधुर्य के ऊपर ध्यान किया हुआ है। परंतु रूप माधुर्य का ध्यान करने के पहले भी बहुत सारी चीजें आती है। उसमें प्रथम चीज आती है भगवान के नाम का आश्रय ग्रहण करना। भगवान के नाम का आश्रय ग्रहण करने के बाद, नाम के बाद रूप, रूप के बाद लीला, और उसके बाद गुण, ये ऑटोमेटिकली प्रकट हो जाते हैं। तो अभी ये तो सब आचार्य बड़े सिद्ध भक्त हैं और हम साधक भक्त हैं, तो हमारे हृदय में भगवान का रूप इतने देर के लिए निवास नहीं करने वाला। तो हमारे हृदय में भौतिक चीजें निवास करती है, तो उनको हटाने के लिए हमारे लिए सॉल्यूशन ये है कि हम भगवान के नाम का आश्रय ग्रहण करें। हमने भगवान के नाम का आश्रय ग्रहण किया तो ग्रेजुअली कुछ समय के बाद जैसे शुद्धिकरण होते जाएगा, शुद्धिकरण की प्रक्रिया में नाम के बाद ये जो रूप माधुरी है भगवान की वो हृदय में प्रकट की जाएगी। भगवान इतने अमर्यादित है कि भगवान की रूप माधुर्य का आस्वादन जो प्रगत वैष्णव करते हैं वो भगवान के लीला माधुर्य से करते हैं। भगवान की लीला जब आस्वादन करते हैं तो भगवान की लीला का आस्वादन करते करते और उनके कार्यकलापों का वर्णन सुनते सुनते वो कर्ण से जब प्रविष्ट हो जाती है तो ऑटोमेटिकली उनके हृदय में भगवान का रूप माधुर्य प्रकट हो जाता है। जैसे यहाँ ब्रह्मा जी की लीला का वर्णन है, तो ब्रह्मा जी जब बता रहे हैं भगवान का रूप कैसे है, तो ये ब्रह्म विमोहन लीला जो भगवान ने की, तो उस लीला से भगवान का रूप माधुर्य भी यहाँ प्रकट किया जा रहा है। और फिर यहाँ भगवान के वेणु का भी वर्णन आता है। तो श्रीमद् भागवतम में पूरा चैप्टर है भगवान के वेणुवादन कार्यों का या भगवान के वेणुवादन लीला का। सो भगवान के वेणुवादन लीला से भी भगवान का वेणु बजाने वाले कृष्ण मुरलीधर, भगवान के रूप माधुर्य का भी बहुत सुंदर वर्णन श्रीमद् भागवतम ग्रंथ में किया हुआ है। सो फिर हम महाराष्ट्र के भी आचार्य देखेंगे
तो वो भी जो वर्णन जिस प्रकार से ब्रह्मा जी कर रहे हैं वैसा वर्णन तुकाराम महाराज भी करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने यहाँ भगवान के पीताम्बर का वर्णन किया और उसकी तुलना की चमकने वाली बिजली के साथ, तड़ित शब्द का इस्तेमाल करके। तो तुकाराम महाराज यहाँ कहते हैं, तुलसी हर गळा कासे पीतांबर आवडे निरंतर हेची रूप किंवा हेची ध्यान। तो तुकाराम महाराज ध्यान कर रहे कि विठल ने भी पीतांबर पहना हुआ है और ये भगवान का सुंदर रूप है जो पीतांबर धारण किए हुए पांडुरंग है। ये रूप मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्यों हेची रूप हेची ध्यान मुझे बहुत अच्छा लगता है, इस प्रकार से वर्णन करते हैं। तो ब्रज के एक संत है जो मुस्लिम परिवार में उन्होंने अपना देह धारण किया, उनका नाम है रस खान। तो रस खान भी भगवान के इसी रूप का वर्णन व्रज भाषा में भी करते हैं। अभी मुझे एग्जैक्टली पता नहीं वो क्या वर्णन करते हैं, कुछ तो उनकी काव्य है उसमें ये वर्णन है। तो वह इस प्रकार से वर्णन करते हैं कि वृंदावन में समर सीजन है, मतलब समर को क्या कहेंगे हिंदी में, गर्मी का मौसम है। गर्मी के मौसम में बहुत गर्मी हो रही है। तो गर्मी होने के कारण, और कृष्ण बहुत छोटे हैं, तो कृष्ण बहुत छोटे होने के कारण उनके ऊपरी हिस्से में वो कुछ पहनते नहीं है, माता उनको कुछ पहनाती नहीं है। तो ऊपर का हिस्सा पूरा खुला हुआ है, बस कुछ गहने ऊपर से डाले हुए हैं। और कृष्ण बहुत छोटे हैं और वो अपने घर में इधर उधर हाथ में कुछ खाने का पदार्थ लेके घूम रहे हैं। और कभी कभी आंगन में जाते हैं बाहर, और बाहर सूरज की रोशनी बहुत तेज है। तो उस दिन यशोदा माता भगवान को एक विशेष कपड़े पहनाती है। तो उनको इस प्रकार से कपड़े पहनाती है कि ऊपर कुछ नहीं है और घुटनों से नीचे कुछ नहीं है। बीच वाली जो जंगाएं है, तो जंगा में एक छोटा सा पीला पीतांबर वो पहनाती है। और पहले से कृष्ण छोटे हैं कद में, उसमें इतना सा छोटा सा पीतांबर है जो यहाँ तक आया हुआ है। और वो पीतांबर पहन के बहुत तीव्र गति से कभी घर में जाते हैं, कभी घर से बाहर आते हैं, और हाथ में उनके कुछ खाने की चीजें हैं कि जिस चीज को खाते खाते वो इधर उधर दौड़ रहे हैं। और इस रूप को रसखान जी दर्शन करते हैं और बोले कि ऐसा रूप और इतना सौंदर्य मुझे देखने मिला, ये मेरा बड़ा सौभाग्य है। इस प्रकार से बहुत सारे जो आचार्यगण हैं या जो संत है, उन्होंने भगवान के पीतांबर का भी वर्णन किया हुआ है। भगवान के वेणु का भी वर्णन बहुत जगह करते हैं। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में करते हैं। और श्री चैतन्य चरितामृत इस ग्रंथ में भी चैतन्य महाप्रभु स्वयं जब अंत्य लीला के कुछ चैप्टर्स का वर्णन है, तो वहाँ एक श्लोक आता है। वहाँ चैतन्य महाप्रभु भगवान के रूप माधुरी का किस प्रकार से आस्वादन करते हैं, इसका वर्णन किया हुआ है। तो वो कहते हैं, श्याम सुंदर सिकिपच गुंजा विभूषण गोपवेश त्रिभंगिम मुरली वदन। तो इस श्लोक का वर्णन से चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में आता है। तो चैतन्य महाप्रभु उनके अंतिम लीला में भगवान के मधुरता का विविध प्रकार से आस्वादन कर रहे थे। तो पहले हमने पूरे चैतन्य चरितामृत में देखा कि संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करते हुए भगवान के नामों के मधुरता का आस्वादन करते हैं। गंभीरा में निवास करते हुए भगवान के नाम के मधुरता का आस्वादन करते हैं। और अंतिम दिनों में कुछ चैप्टर्स आते हैं, वहाँ वो भगवान के रूप माधुर्य का भी आस्वादन करते हैं। तो वहाँ किस रूप का वो आस्वादन करते हैं, तो उसके बारे में वर्णन है कि श्याम सुंदर शिखी पिच्छ, कि भगवान श्याम सुंदर है और उनके सर में शिखी पिच्छ है, मतलब मयूर का पीस है, मोराचा पीस पंख है, और गुंजा धारण किया हुआ है। जो इस श्लोक में बताया है वही चैतन्य महाप्रभु फिर से कंफर्म करते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने जिस गुंजामाला का वर्णन भागवतम में किया है, उसी गुंजामाला का वर्णन यहाँ करते हैं। गुंजा विभूषण, कि गुंजा माला से जो कृष्ण विभूषित है, वो गोपवेश, जिन्हें गाय चराने वालों का वेश धारण किया हुआ है, त्रिभंगिम, और 3 जगह जो बैंड हो गए हैं,
वो मुरली वदन, फिर से भगवान के मुरली वदन कि जिनके पास मुरली जो धारण करते हैं, तो इस प्रकार वर्णन करते हैं। श्रीमद् भागवत में दूसरा एक श्लोक आता है, 10वें स्कंद 23वां अध्याय और 22 नंबर का श्लोक। वहां भी इसी प्रकार के इसी रूप का वर्णन किया हुआ है, तो वो श्लोक हम एक बार पढ़ेंगे। श्यामं हिरण्य परिधिम वन्य माल्य बरहा धातु प्रवालनात वेश अनावृंत से विन्यास हस्तम इतरेण धुनाननम अबजम कर्णोत्पलक कपोल मुखाब्जहसम। तो इसका हम इंग्लिश में भाषांतर पढ़ेंगे। हिज कॉम्प्लेक्शन वॉज डार्क ब्लू एंड हिज गारमेंट्स आर गोल्डन, कि भगवान का जो रंग है वो डार्क ब्लू है, बहुत ही तीव्रता से नीले रंग का है, एंड गारमेंट इज गोल्डन, और सुवर्ण वर्ण के कपड़े पहने हुए हैं। इसलिए भगवान का एक नाम है सुवर्ण हरि, कि जो सुवर्ण रंग के कपड़े भी धारण करते हैं और गौरांग महाभोग के रूप में आते हैं तो वो सुवर्ण हरि है, गोल्डन रूप में आते हैं। और वेयरिंग अ पिकॉक फेदर एंड कलर्ड मिनरल्स। और जब वन में जाते हैं तो भगवान जानबूझ के वहाँ के जो वन के खनिज है, जो पत्थर है, बहुत रंग के पत्थर है वृंदावन में और गोवर्धन में, तो उनको धारण करके अपने शरीर के ऊपर लगाते हैं। स्प्रिंग ऑफ फ्लावर बर्ड्स, और छोटे छोटे फ्लावर बर्ड्स, पूरे तरीके से खिले हुए फूल नहीं तो बर्ड्स, कलियां, तो कलियों की माला भी भगवान धारण करते हैं। एंड द गार्लैंड ऑफ फॉरेस्ट फ्लावर एंड लीव्स, वैजयंती माला। तो भगवान के रूप माधुर्य का एक अविभाज्य भाग है वैजयंती माला, जंगल के फूलों से बनाई हुई माला। विशेषता शब्द यूज किया है कि फॉरेस्ट फ्लावर्स, घर में लगाए हुए फूल नहीं, जो जंगल में उपलब्ध होते हैं जब गाय चराने जाते हैं, तब ये उनके भक्तों ने बनाई हुई विशेष माला वो ग्रहण करते हैं। एंड ही वॉज ड्रेस्ड जस्ट लाइक अ ड्रामेटिक डांसर, और उनका जो ड्रेसिंग का तरीका है वो ड्रामेटिक डांसर, कोई नृत्य करने वाला कलाकार है उस प्रकार का वेश धारण करते हैं। एंड ही रेस्टेड वन हैंड अपॉन द शोल्डर ऑफ फ्रेंड एंड विद अदर ट्रिल लोटस। तो एक कंधा अपना, एक हाथ अपने एक मित्र के कंधे के ऊपर रखते हैं और दूसरे हाथ में कई सरोवर से कमल का फूल तोड़ के उसको ऐसे गोल 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 घुमाते रहते हैं। और लिलीज ग्रेस्ड हिज ईयर्स, और लिली के फूल जो है वो अपने कान के ऊपर लगाते हैं। एंड हेयर्स हंग डाउन ओवर हिज चिक्स, और उनके जो केश है वो उनके गाल तक आते हैं, और पूरा उनका चेहरा है वो उनके शीत कृष्ण केश जो यहाँ वर्णन है उस प्रकार के केशों से पूरा सा घिरा हुआ है। तो इस प्रकार के भगवान के रूप का वर्णन इसी श्लोक में भी किया गया है। और तीसरा एक श्लोक आता है 10वें स्कंद के 21वें अध्याय का 5वां श्लोक। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, बहुत सारे भक्त इसका आस्वादन करते हैं। बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवास कनिक कपिशम वैजयंती च माला रंध्रार वेणु अधर सुदया पुरयन गोप वृंदेर वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्रविशत गीत कीर्ति। भगवान जब वन में प्रवेश करते हैं तभी भगवान कैसे दिखते हैं, इस प्रकार का वर्णन, जो वर्णन हमने पहले 2 श्लोकों में सुना, उसी प्रकार का वर्णन यही श्लोक में भी किया हुआ है। ये भगवान का रूप माधुर्य कैसा है, इसका वर्णन सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने किया हुआ है श्री चैतन्य चरितामृत इस ग्रंथ में। तो वहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को एक श्लोक कहते हैं, और वो इस श्लोक का तात्पर्य भी इस प्रकार से है कि भगवान के अनेक रूप है। जो अभी तक हमने 3 श्लोक सुने वो भगवान का वृंदावन का रूप है, लेकिन भगवान इतने के लिए ही मर्यादित नहीं है। भगवान के रूप भगवान जैसी अमर्यादित है, और बहुत अमर्यादित रूपों में भगवान खुद को प्रकट करते हैं। जैसे कि द्वारका में जाएंगे तो द्वारका में 16,108 रानियों के लिए भगवान अपने जैसा ही एग्जैक्टली मैचिंग रूप बनाते हैं, और 16,108 विस्तार करके हर एक रानी के महल में प्रवेश करते हैं। लेकिन विशेषता एक है कि हर एक रानी के भाव से वो रूप वहां उस महल में कार्य करता है।
जैसा रुक्मिणी देवी है, तो रुक्मिणी देवी थोड़े शांत स्वभाव के हैं। जब रुक्मिणी देवी के महल में जब भगवान है, भगवान का वो जो अंश उपस्थित है या खुद का विस्तार करके वो वहाँ उपस्थित है, तो उनके शांत भाव से शांत भाव जैसे ही श्री कृष्ण करते हैं। लेकिन सत्यभामा है, सत्यभामा शांत भाव वाली नहीं है, सत्यभामा थोड़ी उग्र भाव वाली है। उग्र नहीं कह सकते, एक गलत शब्द होगा, थोड़े कोप करने वाले भाव वाली है। सो वहाँ भगवान जब जाते हैं अपना विस्तारित रूप में, तो वहाँ उसी भाव से वो रूप उन लोगों से आदान प्रदान करता है। और जब ब्रह्मा जी इन सबको चुरा के, गायों बछड़ों को चुरा के लेकर जाते हैं, तब भगवान बछड़ों और बच्चों के रूप में वृंदावन में वापस आते हैं। तो हर एक बच्चा अपने माँ के पास जाता है और हर एक बछड़ा अपने गाय के पास जाता है, तो वहाँ उनके भाव से आदान प्रदान करते हैं। ये बड़ा विशेष है। फिर तात्पर्य में आगे भी लिखते हैं कि ये रूपों का दर्शन द्वारका में नारद जी करते हैं। नारद जी जब करते हैं तो उस रूप की तुलना सौभार्य ऋषि भी अपने खुद का विस्तार 50 रूपों में करते हैं। लेकिन वहां लिखा ऐसा है कि नारद जी उनको सौभार्य मुनि ने जिस प्रकार का विस्तार किया हुआ था, उस प्रकार का विस्तार भगवान के विस्तार को नहीं मानते। वो कहते हैं कि भगवान का विस्तार करने का ये जो तरीका है, ये दिव्य स्तर का तरीका है। और सौभार्य मुनि ने भी खुद का विस्तार 50 रूपों में शायद वहाँ किया था, लेकिन उनका जो विस्तार है वो भौतिक सिद्धि का केवल प्रकटीकरण है, उसमें कोई दिव्यता नहीं है। तो इस प्रकार का वर्णन वहाँ करते हैं। तो भगवान जब भी अनेक रूपों में विस्तार करते हैं, तो उस सभी रूपों में विशेष प्रकार की दिव्यता निवास करती है, कि जो दिव्यता यहाँ के योगी जब योगिक सिद्धि का उपयोग करके खुद का विस्तार करते हैं, तो उसमें वो दिव्यता विराजती नहीं है। और इसी कारण यहाँ के भौतिक रूप है वो दिव्य नहीं हो सकते, और भगवान का जो कौन सा भी रूप है वो दिव्य है। तो उस शिक्षा में सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, वैभव प्रकाश कृष्णेर श्री बलराम, वर्ण मात्र भेद सब कृष्णेर समान। तो यहाँ भी तात्पर्य में प्रभुपाद वही वर्णन करते हैं, वैभव प्रकाश कृष्णेर श्री बलराम। बलराम जी नाम का जो भगवान का विस्तार है वो कृष्ण का वैभव प्रकाश है। तो भगवान जितने रूपों में अपने को विस्तारित कहते हैं, उसके बहुत सारे टाइप्स है, बहुत सारे प्रकार है। उसमें जो वैभव प्रकाश नाम का प्रकार है, तो उस रूप में श्री बलराम जी है। और किस प्रकार का है? वर्ण मात्र भेद, केवल एक ही भेद है, दोनों के वर्णों में भेद है। सब कृष्ण समान, बाकी सब कृष्ण के समान ही है। तो इसका अनुवाद इस प्रकार से है, कृष्ण के वैभव रूप का प्रथम प्राकट्य श्री बलराम जी है। तो ये प्रथम प्राकट्य वैभव प्रकाश रूप का जो तरीका है भगवान का अपने रूपों को विस्तारित करने का, उसमें प्रथम विस्तार जो हो जाता है वो बलराम जी हो जाते हैं। श्री बलराम तथा कृष्ण के शरीर के रंग भिन्न है, अन्यथा बलराम सभी प्रकार से कृष्ण से ही समानता रखने वाले हैं। तो फिर यही चर्चा को आगे बढ़ते बढ़ते अगर वो भाग हम पढ़ेंगे, तो उसमें भगवान किस प्रकार से अपने रूपों को विस्तारित करते इसका डिटेल में वर्णन करते हैं। तो प्रमुखतः भगवान अपने रूप में 3 प्रकार से विस्तारित होते हैं। एक है स्वयं रूप, जो हमने अभी 3 श्लोकों में सुना, कावर्ड बॉय इन वृंदावन। वृंदावन के जो कृष्ण है वो उसको स्वयं रूप कहते हैं, ये प्रथम प्रकार है। दूसरा प्रकार है तद एकात्मत रूप। तो ये भी भगवान के कुछ रूप है वो तद एकात्म रूप में आते हैं, ये तद एकात्म रूप का प्रकार है। और तीसरा है अवशेष रूप। तो इसमें से जो दूसरा है उसका विस्तार चैतन्य महाप्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु की चर्चा में है, जिसका नाम है तदेकात्म रूप। जो तदेकात्म रूप है वो फिर से इसमें 2 प्रकार है, एक है स्वांशक रूप और दूसरे है विलास रूप। तो ये सांशक रूप क्या है कि जो कारणोदयक्ष विष्णु है, गर्भोदयक्ष विष्णु है, शिरोदयक्ष विष्णु है,
ये सब सामसक रूप में आते हैं। और हमने जो पीछे कुछ श्लोक सुने, उस श्लोकों में हमने भगवान का मीन अवतार मतलब फिश इनकार्नेशन, मत्स्य अवतार, फिर टॉर्टाइज सुना जो प्रभु जी ने कंडक्ट किया था, कूर्मा अवतार, फिर आई थिंक बलभद्र प्रभु ने बोर अवतार के बारे में वर्णन किया था, भगवान के वराह अवतार के बारे में वर्णन किया था, और पांडुरंग शर्मा ने नरसिंह अवतार के बारे में वर्णन किया था। ये सब सामसक अवतार है और सामसक रूप है। और फिर जो विलास रूप है उसमें वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये जो फर्स्ट क्वाड्रपल एक्सपांशन जिसको कहते हैं, ये सब विलास में आते हैं। और यहाँ सेकंड क्वाड्रपल एक्सपांशन जो है उसको विभव डिवीजन कहते हैं, जो विलास का दूसरा भाग है। ये समझने के लिए थोड़ा टेक्निकल है। पहले लगता है अरे समझने के लिए कृष्ण मतलब कुछ नहीं है, हम पटापट कृष्ण को समझ सकते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें समझने लायक। बट जब हम चैतन्य महाप्रभु और सनातन गोस्वामी की चर्चा समझने का कोशिश करते हैं, सब समझ में आता है ये इतना भी आसान नहीं है। किसका कौन है और किससे कौन आया है, ये समझना थोड़ा मुश्किल जाता है। ये भी पूरा, जब तक अभी वृंदावन सुन रहे थे तब तक थोड़ा ठीक ठाक था, नींद नहीं आ रही थी, लेकिन ये सब टेक्निकल जब चालू हो जाता है तब आहिस्ता आहिस्ता नींद आना चालू हो जाती है। तो लेकिन ये दोनों प्रकार के भक्त इसका आस्वादन कर सकते हैं। जिसको भगवान को टेक्निकल तरीके से कोई व्यक्ति समझना चाहता है तो उसको ये संवाद पढ़ना चाहिए कि किस प्रकार से ये टेक्निकल विस्तार है, सामस्य है, सामशक है ना, विलास है और वैभव है, तो उस तरीके से वो व्यक्ति भी समझ सकता है। और सर्वसामान्य भक्त जिसको कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, वो भगवान का वृंदावन रूप भी बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता है। सो इस प्रकार से हमने थोड़ी बहुत कोशिश की यहाँ भगवान के बारे में समझने के लिए, और हम अभी कंक्लूड करेंगे। यहाँ वर्णन करते हैं कि तात्पर्य में थोड़ा एक बार फिर से जाएंगे। हाँ, तो यही सभी जो भगवान के रूप है, इन सभी रूपों की एक विशेषता है, चाहे बोले वो वृंदावन का हो, द्वारका का हो, शिरोदेक्ष विष्णु हो, गर्भोदेक्ष विष्णु हो, या कोई भी हो, या नरसिंहदेव भगवान हो, ये भौतिक शरीर जैसे कभी वृद्धता की और बढ़ते नहीं है। ये हमेशा उनके मूल स्थिति में जैसे है वैसे ही बने रहते हैं। हमने ऐसा कभी देखा नहीं, क्या ऐसा कभी सुना नहीं कि भगवान वराहदेव बहुत वृद्ध हो गए या नरसिंह देव खंबे से बाहर आए और फिर बहुत समय के बाद बहुत वृद्ध हो गए कि जब वो चल नहीं पा रहे थे। तो ऐसा कहीं वर्णन आता नहीं, वो हमेशा अपने तरुण अवस्था में रहते हैं। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण, मैंने ऐसे सुना है, अगर गलत हो तो आप बताइए, करीबन उनका उम्र भौतिक दृष्टि से गिना जाए तो वैसे गिन नहीं सकते, 90 साल के थे। हाँ, 125 साल के थे। हाँ, 125 साल के थे। लेकिन जब ये युद्ध हो गया तो उनका जो उपस्थिति थी और उनका जो रूप था वो 16 वर्ष के बच्चे जैसा ही था। और 16 वर्ष के होने के बावजूद भी उनके नाती पोते थे जो युद्ध में सहभागी हो रहे थे। और उनका जो वंश था, जो द्वारका में यदु वंश था, उस वंश में सब जो उनके नाती पोती थे वो वहाँ निवास करते थे। और जब भगवान ने अपनी द्वारका लीला समाप्त की और उनके धाम में जब वापस गए तो पूरा यदु वंश का नाश करके, भौतिक दृष्टि से नाश ये शब्द ठीक रहेगा, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से पूरे यदुवंश को अप्रकट करके जब वो जाते हैं, जब उनके नाती पोती उनके साथ आके लड़ते हैं, तभी भी भगवान 16 साल के ही है। और जब वृंदावन में गोपियों के साथ रास लीला जैसी लीला करते हैं और तभी भी भगवान
16 साल के ही है। तो ये दोनों स्थिति में भगवान का उम्र 16 साल का ही है। सो इस प्रकार से भगवान का जो विग्रह है वो दिव्य है, और इसलिए हमें भगवान के रूप का ध्यान करने के लिए जो विग्रहों की जो आराधना है वो करनी चाहिए। क्योंकि पुजारी भगवान के बहुत नज़दीक होता है, क्योंकि वो डेली सोचता है, भगवान के रूप के बारे में सोचता है कि इनको ये कपड़े पहनाऊंगा तो कैसे दिखेंगे। वो रूप के ऊपर ध्यान करता है, चाहे बोले वो ये श्लोक नहीं पढ़ता होगा, लेकिन कम से कम सोचता तो है कि भगवान को माला पहनानी है तो माला होनी चाहिए, माला ऐसी होनी चाहिए, माला ऐसी बननी चाहिए। और वो जब श्री विग्रह माला ग्रहण करते हैं तो वैजयंती माला से कुछ वो अलग नहीं है, क्योंकि उसने भगवान को धारण किया है। जब पुजारी भगवान को मयूर पंख लगाता है तो वो मयूर पंख के ऊपर ध्यान करता है। सो भगवान के मयूर पंख के ऊपर ध्यान करना ये भगवान के रूप माधुर्य के ऊपर ध्यान करने जैसा ही है। तो हमारे आचार्यों ने जो डीटी वर्शिप हमारे लिए रखी है वो भगवान के रूप माधुर्य का ध्यान करने के हिसाब से रखी है। और जब भगवान के रूप माधुर्य का ध्यान हमसे हो जाता है तब हमारे हृदय में जो काम की भावना है वो नष्ट हो जाती है। कई आचार्य और कई जगह मैंने भी पढ़ा था और ऐसा वर्णन भी है कि जब कोई व्यक्ति काम भाव से बहुत पीड़ित हो जाता है तो उसके लिए वर्णन किया जाता है कि भगवान की भ्रुकुटी है, या और भगवान की इसको क्या कहते हैं, भगवान की आईब्रोज है, तो उसके ऊपर ध्यान करना चाहिए, उसके ऊपर मेडिटेट करना चाहिए। और वो करने से व्यक्ति के हृदय की जो काम भावना है वो घट जाती है। सो इस प्रकार, और प्रभुपाद के तात्पर्य भी विशेष है। बहुत टाइम ऐसे लगता है कि प्रभुपाद के तात्पर्य में बहुत बेसिक चीजें बोल के रखी है, तुम शरीर नहीं हो तो और तुम आत्मा हो। यहाँ भी फिर से वही बोला हुआ है कि भौतिक शरीर का वर्णन प्रभुपाद करते हैं तात्पर्य में, लेकिन प्रभुपाद के तात्पर्य में केवल यही नहीं है। अगर उसको बार बार पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे अलग अलग दृष्टिकोण से, तो समझ में आएगा कि इसी तात्पर्य में भी प्रभुपाद ने जो वृंदावन का रूप माधुर्य है उसका वर्णन भी करके रखा हुआ है। तो वृंदावन के रूप माधुर्य का आस्वादन करने के लिए हमें यहाँ से निकल के राधा कुंड जाके बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद के तात्पर्य ठीक ठाक रूप से पढ़ेंगे तो भी हम समझ जाएंगे कि राधा कुंड में जाके जो प्रगत भक्त करते हैं वो शायद हम वहां जाके नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए एक्सेस प्रभुपाद के तात्पर्य में यहाँ भी देख रखा, अब प्रभुपाद ने हमें देखे रखा हुआ है। तो ये प्रभुपाद का विशेष कॉन्ट्रीब्यूशन है कि जो जहाँ है उसको उसी स्थिति में प्रभुपाद के तात्पर्यों में साधक के भक्त के स्थिति के अनुसार उसे वो चीज़ें उपलब्ध की जाती है। कोई नया आया पहली बार मंदिर में और वह उसके हाथ में प्रभुपाद का दशम स्कंद लगा और दशम स्कंद का ये तात्पर्य हाथ में लगा, तो उसको क्या समझ में आएगा कि भगवान का शरीर और मेरा शरीर इसमें फर्क है, मेरा शरीर भौतिक है और मैं सचेतन आत्मा हूँ। वो उसी अवस्था में समझ जाएगा। और जिसने बहुत साल से अध्ययन किया है वो समझ पाएगा कि प्रभुपाद इस तात्पर्य में सीता कृष्ण जो भगवान है, सीता कृष्ण केश भगवान जो है, उनका वर्णन कर से किस प्रकार से भगवान के रूप माधुर्य का आस्वादन करना सिखा रहे हैं। तो दोनों चीजें एक ही तात्पर्य में उपलब्ध हो सकती है। तो ये प्रभुपाद की विशेषता है। श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की पिता गुरु प्रेमानंदे। अगर कोई गलत है तो आप बताइए, महाप्रभु बैठे हुए हैं।